हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टडी। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की जो टीचर की वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, उसके सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे और यहाँ पर सीटेट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप यहाँ फॉर्म डालना चाह रहे हैं और अभी अभी आपने बीएड कंप्लीट किया है और आपके पास सीटेट कंप्लीट होने का या फिर कोई भी टेट कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी के लिए तो आपको यहाँ पर बीएड की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए तो अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को देखते हैं। यहाँ हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को सबसे पहले देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 125 पीजीटी टीजीटी दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। और यहाँ जो टीजीटी में है 500 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। पर क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। पीजीटी के लिए 125 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3.5 नंबर के होते हैं और टोटल 425 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम ड्यूरेशन दोनों का बराबर है 2 आवर्स। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगा, पीजीटी के लिए आपको यहाँ इंटरव्यू और उसके बाद आपके पास अगर बीएड की क्वालिफ़िकेशन है, एमएड है, तो उसके लिए आपको अलग से स्पेशल क्वालिफ़िकेशन के लिए 25 नंबर दिए जाएंगे। इंटरव्यू में आपका 40 मार्क्स रहेगा और रिटन एग्ज़ाम आपको 425 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे टोटल 85% का रिटन एग्ज़ाम, 10% आपका इंटरव्यू का वेटेज हो जाएगा और एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन आपके पास जो भी है उसका 5% वेटेज है। अगर आपने बीएड कर रखा है पीजीटी के लिए तो आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने एमएड कर रखा है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और इसी प्रकार अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। या फिर अगर आपके पास स्टेट लेवल से आपने कोई भी स्पोर्ट्स में गेम खेला है, उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको उसका एक्स्ट्रा नंबर अलग से दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये टोटल 500 मार्क्स की यहाँ भी एग्जामिनेशन होती है। और आगे अब हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस हम यहाँ देख लेंगे। यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट कंसर्न और लैंग्वेज, ये 4 एरिया से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्ज़ाम मोड यहाँ ऑफलाइन होता है, आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहाँ अब हम लैंग्वेज इंग्लिश की सिलेबस को देखते हैं जिसमें आपसे आइटम्स पूछे जाएंगे, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, सेंटेंस अरेंजमेंट्स, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, टेंस, एंटोनिम्स। और आपसे पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज, यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे जो कि पैसेज होंगे यहाँ लगभग 7 नंबर के पूछे थे। वोकैबुलरीज पूछी जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन एरर पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन एरर, कनेक्शन फ्रेजेस पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, इतना आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा। ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। आपसे डेफिनेट है कि इंग्लिश में इतनी चीज़ पूछी जाएगी। आगे अब हम देख लेते हैं जनरल नॉलेज से। ये इन एरियाओं से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री, कैलकुलेटर, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटी, करंट इवेंट्स, जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। जो भी करंट इवेंट्स आप एग्ज़ाम से 3 महीने का जो भी करंट इवेंट्स है उसे याद कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश से मेनली जितना भी इतिहास का क्वेश्चन है रिलेट करता है, इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें देख लें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, भारतीय संविधान से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक साइंस से, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन, कुछ भी थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं यहाँ। और एक बार अब हम इसके जनरल नॉलेज का फैक्टर मैंने देख लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ देख लेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्या सवाल पूछा जाएगा इसे हम देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट्स, टाइम, वर्क, क्रिस्टर्न्स, प्रॉब्लम एंड एज, स्ट्रीम्स, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, पाइप्स, इंटरेस्ट, परसेंटेज, डेट, इंटरप्रिटेशन, ये पूछी जाएगी। ये हो गई आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सिलेबस। अब हम पूरे का एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। आपकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 5963। आप कह सकते हैं 5963 बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। 5963 वैकेंसीज है। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया इसका। पीजीटी के लिए बस रिटन एग्ज़ाम लिए जाते हैं, पीजीटी के लिए इंटरव्यू, और आपके इंटरव्यू के साथ साथ आपके क्वालिफ़िकेशन का वेटेज यहाँ देखा जाता है। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो उस क्वालिफ़िकेशन का वेटेज के अनुसार से आपको नंबर मिलता है। जैसे बीएड का 1 नंबर, एमएड का 2, आपने अगर पीएचडी कर रखा है, स्पोर्ट्स है तो उसका अलग अलग नंबर दिए जाएंगे।
और यहाँ पीजीटी के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास बीएड नहीं है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल। और इस एग्ज़ाम की सबसे खास बात है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एज यहाँ मिनिमम 21 से 60 वर्ष तक है। एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन लिए जाएंगे। सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, एग्ज़ाम पैटर्न भी मैंने बता दिया है। एलिजिबिलिटी बीएड के लिए अगर आपने यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं आप एलिजिबिलिटी, अगर आप साइंस से भरना चाह रहे हैं तो आपके पास बीएससी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और बीएड होना ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल आप जीव विज्ञान से भर रहे हैं तो आपके पास बीएससी जीव विज्ञान में और बीएड होना अनिवार्य है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ अच्छे से ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया है बीएससी के लिए। आपके 3 ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना अनिवार्य है, तो ये आप एक बार सब्जेक्ट कंसर्न ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।